तो आज हम देखेंगे इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स, पर्यावरण और प्राकृतिक साधन वाला टॉपिक हम अच्छे से करेंगे बेटा लर्न। इसकी ब्रीफ समरी देख लेते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा आपके पास भी कि हम पूरा चैप्टर इसका एकदम से देख पाएँ। तो पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा वर्तमान समय में विश्व राजनीति का प्रमुख मुद्दा बन गया है। अब देखिए, इसमें लिखा है विश्व राजनीति। विश्व राजनीति का मतलब है कि सभी देशों के आपस में मेन टॉपिक यही बना हुआ है, और मतलब इन्वायरमेंट के लिए तो है ही है, लेकिन विश्व राजनीति का भी प्रमुख मुद्दा बना हुआ है, मेन टॉपिक है। पिछले कुछ वर्षों में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जागरूकता में वृद्धि हुई। मतलब अब पिछले कुछ साल से हम इसके बारे में समझने लगे हैं। पहले तो भाई कोई ध्यान ही नहीं देता था, कितने सम्मेलन हुए हैं, लेकिन स्टार्ट काफ़ी समय पहले से हुआ है ये। विश्व के सभी देशों ने पर्यावरण संरक्षण के उपाय ढूंढने शुरू कर दिए हैं। पर्यावरण संरक्षण का सबसे पहला एवं महत्वपूर्ण सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या आप किसी भी टॉपिक पे अगर इन्वायरमेंट का लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसका सबसे पहला सम्मेलन 1972 स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ। पर्यावरण का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हुआ, सेकंड हुआ है 1992 में रियो डी जेनेरियो, जो ब्राज़ील में हुआ है। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। अब एक आप ध्यान दीजिएगा कि पहले वाले स्टॉकहोम स्वीडन को फिर भी महत्वपूर्ण माना गया, लेकिन रियो डी जेनेरियो को तो पृथ्वी सम्मेलन का नाम ही दे दिया गया था। 1997 क्योटो प्रोटोकॉल अस्तित्व में हुआ। ये जो मेन पॉइंट है क्योटो प्रोटोकॉल, ये सबसे मेन है। इसी के प्रोटोकॉल्स का काफ़ी महत्व है, हर क्वेश्चंस में भी, हमें समझाने में भी, और वैसे प्रैक्टिकल यूज़ में भी। विश्व तापन के खतरे के निपटने के लिए दिसंबर 2007 इंडोनेशिया बाली में अब विश्व ग्लोबल जो वार्मिंग का टॉपिक नया उभर के आया है, उसका भी हम इसमें ध्यान करेंगे। जो 2007 में इंडोनेशिया कहाँ बाली में पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण सम्मेलन 2009 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हुआ। नवंबर दिसंबर 2015 में पेरिस में महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। अब मेन जो हमारा है क्लाइमेट चेंज, ये मेन टॉपिक पिछले काफ़ी 10 ईयर से बना हुआ है, जिसका सबसे पहले जो सम्मेलन हुआ था वो 2015 नवंबर दिसंबर में हुआ था पेरिस में। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित तरीकों को लेकर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध के देशों में मतभेद है। अब आप उत्तरी गोलार्ध को समझने पड़ेगा और दक्षिणी गोलार्ध, जैसे ग्लोब देते हैं आप, ग्लोब में जैसे नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट होता है, तो ऊपर के जो देश आते हैं उन्हें उत्तरी गोलार्ध में लेते हैं, और नीचे आते हैं उन्हें दक्षिणी गोलार्ध में लेते हैं। तो इनके बीच में कंट्रोवर्सी चलती रहती है। उत्तरी गोलार्ध विकसित देशों का मानना है। अब उत्तरी गोलार्ध में आप ध्यान से देखिएगा, आपको मैप देखना पड़ेगा एक बार, मैप में कौन कौन से उत्तरी गोलार्ध में हैं। काफ़ी विकसित देश हैं, जैसे कि एशिया आ गया, इस तरफ आ गया आपके मेन मिडिल ईस्ट आ गया, आपका अमेरिका आ गया। ये काफ़ी सारे कॉन्टिनेंट जो विकसित हैं दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा में। दक्षिणी गोलार्ध जो है वो विकासशील देशों का माना है। अब हमारा देश जो है वो लगभग थोड़ा सा दक्षिणी गोलार्ध में भी अभी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी विकसित उसमें नहीं आया है, कि क्योंकि पर्यावरण को सबसे अधिक हानि विकसित देशों ने पहुंचाई है। अब ये मेन बात है कि विकसित देश देखो सबसे ज़्यादा फायदा विकसित देश ले रहे हैं, और हानि भी उन्होंने पहुंचाई, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे ही संसाधनों का यूज़ किया है और अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने मतलब कि पर्यावरण को बार बार उसके साथ छेड़छाड़ की है, इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान उन्होंने पहुंचाया, तो भरपाई भी उन्हीं को करनी पड़ेगी। अतः पर्यावरण संरक्षण की सबसे अधिक जिम्मेदारी भी वही लेगा जिसने पर्यावरण संरक्षण को नुकसान पहुंचाया। भारत ने पर्यावरण सम्मेलन में विकासशील देशों का कुशलतापूर्वक नेतृत्व किया। अब आप सारे विकासशील देश जो इकट्ठे हुए हैं उनमें भारत ने मेन लीडरशिप निभाई है। तो आप एक बार इसकी ब्रीफ समरी भी देख सकते हैं। आपको कहीं पे भी अब आपको पर्यावरण के टॉपिक के बारे में कुछ मेन ब्रीफ समरी मैंने आपको बताई है, और नेक्स्ट पार्ट में हम और डीपली बात करेंगे। थैंक यू।